क्लास 9th इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 पॉवर्टी एज अ चैलेंज। सो पॉवर्टी क्या होती है? अगर मैं बात करूँ किसी इंसान के लिए पॉवर्टी क्या है, तो जो अपनी बेसिक नीड्स को कंप्लीट ना कर पाए, लाइक फूड ना हो, फोम ना हो, क्लोथ्स ना हो, वाटर ना हो, तो इंसान क्या होगा? पॉवर्टी होगा। उसके लिए क्या होगी? ये सारी चीज़ें पॉवर्टी होगी। जो अपनी बेसिक नीड्स को कंप्लीट ही नहीं कर पा रहा, तो वो क्या मानी जाएंगी? पॉवर्टी। ठीक है। तो एवरी फोर्थ पर्सन इन इंडिया इज़ पुअर। जो हमारा इंडिया का एवरी फोर्थ पर्सन क्या है? पुअर है। 270 millions people live in poverty line 2011 एंड 2012। तो जो 270 millions people है वो क्या रहते हैं? पॉवर्टी लाइन में रहते हैं अकॉर्डिंग टू 2000 एंड 2012 के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो जो महात्मा गांधी है उन्होंने क्या बोला था? महात्मा गांधी ऑलवेज इंसिस्टेड दैट इंडिया वुड बी इंडिपेंडेंट वुड बी ट्रूली इंडिपेंडेंट ओनली वैन द पुअरेस्ट ऑफ इट्स पीपल बिकम फ्री ऑफ ह्यूमन सफरिंग। जो इंडिया है वो हमारा तब इंडिपेंडेंट होगा जब जो पीपल है क्या हो जाएंगे? फ्री हो जाएंगे ह्यूमन सफरिंग से। तो ये किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। वन लाइन में पूछ लेंगे क्वेश्चन, तो ये याद रखना। ठीक है, किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। जो पॉवर्टी है उसे हम मेजर कैसे करते हैं? पॉवर्टी लाइन के थ्रू करते हैं। तो पॉवर्टी लाइन क्या होती है? जहाँ पे हमारी जो इनकम और कंजप्शन है एक पर्सन की कितनी है। ठीक है। अगर मैं बात करूँ, ये मेरी पॉवर्टी लाइन है। अगर कोई भी पर्सन इस पॉवर्टी लाइन से नीचे कमाता है, ठीक है, तो वो क्या होगा? पुअर होगा। तो ये क्या हो गया? मेरी पॉवर्टी लाइन। मतलब इसके नीचे जो भी पर्सन कमा रहा है तो वो क्या है? पुअर है। और जो इसके ऊपर होगा वो पुअर नहीं माना जाएगा। ओके। तो ये क्या होती है? पॉवर्टी लाइन। अगर मैं यूएसए में बात करूँ, तो यूएसए में जिसके पास कार नहीं है तो वो क्या होगा? पुअर होगा। अगर मैं इंडिया की बात करूँ, अगर इंडिया में किसी के पास कार है तो उसके लिए क्या मानी जाएगी? एक लग्जरी। तो ये बुक के अंदर एग्जाम्पल दे रखा है, वही मैंने एक्सप्लेन करा है। ठीक है। तो पॉवर्टी लाइन है। तो पॉवर्टी लाइन को मेजर कैसे करते हैं हम? NSSO। तो पॉवर्टी लाइन को मेजर कौन करता है? NSSO। तो NSSO क्या होता है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। तो ये किसके लिए यूज़ होता है? पॉवर्टी लाइन को मेजर करने के लिए। तो पॉवर्टी लाइन अगर मैं बेस्ड बताऊँ कैलोरीज के अकॉर्डिंग, तो रूरल एरियाज में हमें कितनी कैलोरीज चाहिए? 2400। और अर्बन एरियाज में कितनी चाहिए? 2100 पर पर्सन पर डे। तो हमें रूरल एरियाज में इतनी ज़्यादा कैलोरीज क्यों चाहिए? क्योंकि जो रूरल एरियाज में जो ज़्यादातर लोग होते हैं वो किस में एंगेज होते हैं? फिजिकल वर्क में। हमें पता है ज़्यादातर मोस्टली लोग रूरल एरियाज में कहाँ पे होते हैं? एग्रीकल्चर में होते हैं। तो सबसे ज़्यादा क्या हो रहा था? फिजिकल वर्क कहाँ पे हो रहा था हमारा? रूरल एरियाज में। ठीक है, एज पर अर्बन एरियाज। अगर मैं मनी की बात करूँ, तो मनी अर्बन एरियाज में कितनी चाहिए? एक पर पर्सन 1000। एक पर पर्सन पर मंथ कितनी होनी चाहिए? 1000 रुपीज़ होनी चाहिए। और रूरल एरिया में कितनी होनी चाहिए? 816। तो अर्बन एरिया में 1000 रुपीज़ क्यों है इतनी ज़्यादा, और रूरल एरिया में 816 क्यों है? क्योंकि जो अर्बन एरिया होते हैं, अर्बन एरियाज में चीज़ें क्या होती है? महंगी होती है एज़ पर रूरल एरिया के मुकाबले। ओके। अगर मैं 5 मेंबर्स की बात करूँ, तो वहाँ पे कितनी चाहिए एक फैमिली को? 5000। ये कब का है हमारा? अर्बन का। और रूरल में कितनी चाहिए? 4080। ठीक है। तो ये किसका हो गया? रूरल का। अगर अब हम देखें कि जो हमारी जो एस्टिमेट करी थी पॉवर्टी, किसने करी थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो 1993 एंड 1904 का जो डाटा था वहाँ पे कितनी पॉवर्टी थी उस टाइम पे इंडिया के अंदर? 44.3। 2004 और 5 का देखेंगे तो उस टाइम पे कितनी थी? 37.2। एंड 2011 और 12 का देखेंगे तो उस टाइम कितनी थी? 21.9। ठीक है। तो ये क्या थी? पॉवर्टी थी इंडिया के अंदर उस टाइम पे, उस टाइम पीरियड पे। तो अब मैं बात करूँ पॉवर्टी बेस्ड ऑन सोशल एक्सक्लूजन एंड वल्नरेबिलिटी। ओके। तो जो हमारी पॉवर्टी है वो बेस्ड है इन पे। तो जो पुअर पीपल एक्सक्लूडेड फ्रॉम इंजॉइंग सोशल इक्वालिटी ऑफ बेटर ऑफ पीपल इन बेटर सराउंडिंग्स। तो ये क्या होता है मेरा? ये होता है सोशल एक्सक्लूजन। ठीक है। जो गरीब लोग होते हैं उनको क्या कर दिया जाता है? एक्सक्लूड कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। जो भी हम देखते हैं कि अब रिच और पुअर में होता है जो भी, तो वहीं पे क्या कर देते हैं? उन्हें एक्सक्लूड कर देते हैं। ठीक है। जैसे अब इनका एग्जाम्पल दे रखा है बुक के अंदर, वर्किंग ऑफ द कास्ट सिस्टम इन इंडिया बिलोंग टू सर्टेन कास्ट एंड एक्सक्लूड फ्रॉम इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। मतलब अब जो इंडिया के अंदर जो लोग काम करते हैं तो कहाँ से बिलोंग करते हैं? सर्टेन कास्ट से। सबकी अलग अलग कास्ट होती है तो उनको क्या कर देता है? एक्सक्लूड कर देता है फ्रॉम इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। तो यही क्या है मेरा? सोशल एक्सक्लूजन। अब मैं वल्नरेबिलिटी की बात करूँ तो वहाँ पे क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बिकमिंग पुअर इन कमिंग ईयर्स। मतलब यहाँ पे क्या होती है? ज़्यादा संभावना होती है पुअर बनने की हमारे जो आने वाले ईयर्स हैं उसके अंदर। ठीक है। तो इसमें कुछ पौधे रखे थे, इस कौन कौन होते हैं? शेड्यूल कास्ट होते हैं, शेड्यूल ट्राइब्स होते हैं, एग्रीकल्चर हाउस होल्ड हो गए, कैजुअल लेबर्स हाउस होल्ड हो गए। ठीक है। तो ये किस में आता है? हमारे वल्नरेबिलिटी में। अगर मैं इंटरस्टेट डिस्पैरिटीज़ की बात करूँ, ठीक है, तो इंटरस्टेट डिस्पैरिटीज़ क्या होती है? तो हमारे यहाँ पे कुछ पुअर स्टेट थी, वो कौन कौन सी थी? बिहार थी और उड़ीसा थी। ठीक है। तो ये क्या थी? पुअर स्टेट थी। बट यहाँ पे कुछ और भी स्टेट्स थी जिन्होंने पॉवर्टी को कम करा था। तो उन स्टेट्स का नाम क्या था? केरला, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, पंजाब, हरियाणा एंड महाराष्ट्र। तो ये वो स्टेट्स हैं जिन्होंने क्या करा था? पॉवर्टी को रिड्यूस करा था। ये 1 मार्कर में पूछ लेंगे, स्टेट्स के नेम याद रखना। ओके। और जो हेड काउंट रेशो था उस टाइम में हमारा कितना था? 21.9%। ओके। तो जो
ये जो पंजाब और हरियाणा था, इन्होंने कैसे रिड्यूस करा था, अब इन स्टेट्स के बारे में बता रखा है कि इन्होंने कैसे कैसे रिड्यूस करा पॉवर्टी को, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, अपना हाई एग्रीकल्चर मतलब करा, वो भी किसके थ्रू करा था, ग्रीन रिवोल्यूशन लेके आए थे इन्होंने, ग्रीन रिवोल्यूशन को इंप्लीमेंट करा था, तो इसकी वजह से क्या हुआ था, यहाँ पे हाई एग्रीकल्चर और हाई ग्रोथ हुई थी। तो पंजाब और हरियाणा ने ऐसे करा था। केरला ने किस पे फोकस करा, ह्यूमन रिसोर्सेज के डेवलपमेंट पे। तो इस वजह से किसने करा, केरला ने, उनका फोकस किस पे था, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट पे। वेस्ट बंगाल में क्या हुआ, उन वहाँ पे तुम्हें पता ही है लैंड रिफॉर्म्स आए थे। तो वेस्ट बंगाल में क्या आए थे, लैंड रिफॉर्म्स आए थे। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में क्या हुआ था, इन्होंने क्या करा था, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन करा था किसका, फूड ग्रेन्स का, ओके। और गुजरात और महाराष्ट्र में क्या हुआ था, इन्होंने अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को क्या करा था, बूस्टअप करा था, ओके। अब हमारे वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग जो पॉवर्टी थी वो कितनी थी, 1990 में कितनी थी, 43% थी। अब मैं 2008 की बात करूँ तो उस टाइम पे कितनी थी, 22%, ओके। अगर अब हम क्या नाम है इसकी बात करें चाइना की, तो चाइना में कितनी पॉवर्टी थी, 1981 में 85% थी, और 2008 में कितनी थी, 14%। तो देखा चाइना में कितनी जल्दी मतलब 85% से 14% कम हुई। तो ये चाइना की बात थी, ठीक है। अब दूसरे अगर स्टेट की बात करूँ यहाँ पे, तो ये है सब सहारन अफ्रीका की। तो 1981 में कितनी थी, 51%, और 47% कब की थी, 208 में। तो 51 से कितनी कम हुई, 47 में। और अमेरिका में, लैटिन अमेरिका में कितनी थी, 11% थी 1981 में, और 2008 में कितनी थी, 6.4। तो मतलब 11% से 6.4 पॉवर्टी कम हुई, ठीक है। तो मतलब चाइना में सबसे ज़्यादा मतलब जल्दी से मतलब पॉवर्टी हुई थी कम, हमने देखा। तो चाइना में कितनी थी, मतलब 85 से सीधा 14, ओके। तो ये कब का है, ये चाइना का है। अब मैं बात करूँ कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। तो कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया किसके हैं, तो फर्स्ट रीज़न क्या है इसका, लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर ब्रिटिश रूल। हमें पता है ब्रिटिश ने हमारे पे कैसे रूल करा था, हमारी चीज़ें यहाँ से लेके गए थे और हमें मतलब सेल कर रहे थे आगे। तो उनकी जो उनकी उनकी वजह से और उनकी पॉलिसीज़ की वजह से हमारा क्या रहा, हम कभी ग्रो ही नहीं कर पाए, लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये किसका कारण था, पॉवर्टी का। सेकंड, इनकम इनक्वालिटीज़। ये भी सही बात है, हमें कभी आज तक इक्वली मतलब ट्रीट करा ही नहीं गया, और इनकम इनक्वालिटीज़ भी थी इंडिया के अंदर, ठीक है। अब थर्ड क्या है, हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। हाँ, हमारे यहाँ पे क्या होते जा रही है, पॉपुलेशन तो होती जा रही है पर एम्प्लॉयमेंट हो ही नहीं रही है, तो लोगों को क्या जॉब तो मिल ही नहीं रही है, तो जिसकी वजह से मनी तो उनके पास आ ही नहीं रही है। तो ये भी क्या है, एक बहुत बड़ा रीज़न है। फोर्थ, पुअर फार्मर्स बोरो मनी एंड अनेबल टू रिपे लोन। हाँ, जो गरीब लोग फार्मर्स होते हैं वो तो लोन ले लेते हैं अपनी क्या नाम है वो ग्रो करने के लिए, सीड्स और फार्मिंग करने के लिए, पर जो फिर वो क्या कर पाता है, बोरो तो कर लेते हैं मनी पर अनेबल होते हैं रिपे करने के लिए उनका लोन, क्योंकि उनके पास पैसे तो होते ही नहीं है। और फिफ्थ, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, और लैंड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं है इक्वली, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या लेके आई, कुछ मेजर्स लेके आई मतलब इनको मतलब पॉवर्टी को कम करने के लिए। तो फर्स्ट क्या था, प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इसमें क्या था, अगर जब हम अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट आएगी, और एम्प्लॉयमेंट आएगी जब लोगों को काम मिलेगा तो उनके पास क्या आएगी, मनी आएगी। तो फर्स्ट ये था, ठीक है। और अब उन्होंने क्या करा, सेकंड उन्होंने करा टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स। वो कुछ प्रोग्राम्स लेके आए, ये सबसे मेन है। तो उनके प्रोग्राम्स क्या कहते हैं, अब हम वो पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्या था, मनरेगा। ये कब आया था, 2005 में आया था, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये क्या था, मनरेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे मेन है। तो ये क्या है, ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है 100 डेज ऑफ वर्क ईच एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो मतलब ये एम्प्लॉयमेंट देता है हर एक वर्कर को 100 डेज के लिए। और जो 1/3 सीट्स है वो किसके लिए रिजर्व है, वुमेन्स के लिए, ओके। और जो हमारा ये है सेकंड, वो क्या था, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। ये कब आया था, 1993 में लॉन्च हुआ था। इसका एम क्या था, क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर रूरल एरियाज, ठीक है। तो इसने क्या क्या करता था, अपॉर्चुनिटीज़ देता था मतलब किस में, रूरल एरियाज़ में, और उनको एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट यूथ इन रूरल एरियाज एंड स्मॉल टाउन्स। और जो एजुकेटेड और जो अनएम्प्लॉयमेंट थे उनको क्या देता था, वर्क मिलती थी, अपॉर्चुनिटी मिलती थी काम करने के लिए रूरल एरियाज में या स्मॉल टाउन्स में जो होते थे, ठीक है। उनको हेल्प करता था और सेट करता था, उनकी हेल्प करता था सेट करने में स्मॉल बिजनेस और इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है। अब थर्ड क्या है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ये कब लॉन्च हुआ था, 1919 में हुआ था। ये इसका एम क्या था, ब्रिंग पुअर पीपल टू अबव पॉवर्टी लाइन। मतलब जो पॉवर्टी लाइन है ना, जो पॉवर्टी लाइन है, जो यहाँ पे पुअर पीपल्स है उनको क्या अबव लाना। तो ये किसका एम था, स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना, ये इसका एम था, ठीक है। और इसमें मतलब इसने किसके थ्रू मतलब करा था ये सब कुछ, सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू, और जो बैंक से मतलब क्रेडिट लेके, ठीक है। और गवर्नमेंट ने क्या सब्सिडी प्रोवाइड करी थी इनको। अब क्या है हमारा नेक्स्ट, वो क्या है, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, REGP। ये कब लॉन्च हुआ था, 1995 में। तो इसका एम क्या था, इन्होंने क्रिएट करा था सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉर्चुनिटीज़ दी थी किसमें, रूरल एरियाज़ में जो भी लोग थे, ठीक है। तो ये भी हो गया। और इन्होंने एक अनदर इंपॉर्टेंट मतलब स्कीम है वो बता रखी है बुक के अंदर, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, अंत्योदय अन्न योजना। ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे इसके बारे में। थैंक यू गाइस।